नमस्कार दोस्तों आज जिस एग्रोकेमिकल स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ उसके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो इस स्टॉक के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था वो 3 से 4 महीने पहले बनाया था और तब से लेकर आज तक अगर हम 52 वीक लो देखते हैं तब तो तेज़ी बहुत ही ज़्यादा आपको दिख रही है। कह सकते हैं 47-57% की तेज़ी आपको मात्र 3 महीने में देखने को मिल रही है। और अगर आप देखते हैं कि भाई 400 के ऊपर की अगर आप तेज़ी देखते हो तो ऑलरेडी आपको 24% रिटर्न इसने दे चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ जो ये स्टॉक है 500 रुपीज़ के रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों 11 तारीख की रात के 12 बजे और सुमितोमो केमिकल तब अपने 500 के जो रेजिस्टेंस है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो 12 तारीख को क्या वो रेजिस्टेंस टूटता है या वापस से गिरावट आती है। और जो जून का क्वार्टर होने वाला है दोस्तों वो प्लस अगर मॉनसून बहुत अच्छी आ जाए, क्योंकि पिछला जो पूरा साल गया वहाँ पे मॉनसून किस तरह का ख़राब थे आपको पता होगा। और जो मेरा पिछला वीडियो था सुमितोमो केमिकल का आप कह सकते हैं जो एनालिसिस किए थे वहाँ पर जो रिजर्वायर में पानी को लेकर के जो प्रॉब्लम थी उसके कारण जो इश्यूज आए थे वो साफ साफ देखने को मिल रहे थे। तो वो तमाम चीज़ें प्राइज इन हो चुकी थी। अब इस बात का आप कह सकते हैं अंदेशा है कि क्या मानसून अच्छा आएगा। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मानसून भारत में एक ठीक ठाक तरीके से फैल रहा है जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। तो भाई वे फॉरवर्ड क्या होगी, जो इस बार के क्वार्टर नंबर्स आए वो कैसे रहे, थोड़ी बहुत चर्चा उसमें करेंगे। और डिस्क्लोजर के रूप में सुमितोमो केमिकल की मेरी या मेरी फैमिली में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और जो पुराने व्यूअर्स हैं मेरे उन्हें पता ही होगा सुमितोमो केमिकल को लेकर के मैं कितना ज़्यादा आप कह सकते हैं पॉजिटिव रहा हूँ। एक समय में जब तमाम एग्रोकेमिकल में भयंकर गिरावट हो रही थी मैं कह रहा था भाई इसको एक्यूमुलेट करें। बेसिकली 350 के आसपास तो उसमें जिन भी लोगों ने आप कह सकते हैं एवरेज आउट किया हो, फ्रेश इन्वेस्टमेंट की हुई, फिर वो तो बहुत ही शानदार रिटर्न में है दोस्तों। और देखिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मोर देन 80% के लोग अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि इस प्रकार के वीडियोस बनाने दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। और आप अगर सब्सक्राइब करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलते सीधा नंबर्स की तरफ दोस्तों। देखिए ये क्वार्टर के नंबर्स आए हैं जहाँ पर आप पाएंगे तो जो रेवेन्यू है दोस्तों उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको मात्र 3% की जंप देखने को मिल रही है। ठीक है, ये देखिए ये ईयर ऑन ईयर है। ठीक है, क्वार्टर फोर की चर्चा हो रही है और ये पूरे साल भर का है। आपका जो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट है दोस्तों आप देखेंगे तो वो 204 करोड़ से बढ़ करके 282 करोड़ हो गया है। और जो मार्जिन है वो 3.1% से बढ़ करके 41.7% हो गई है। ठीक है, ये एबिटा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखोगे तो इसमें आप देखेंगे तो आपको एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 72 करोड़ से बढ़ करके 110 करोड़ हो गया है। ठीक है, और ये ईयर ऑन ईयर बेस पे तो एक आप कह सकते हैं एक छोटी सी एक क्विक स्नैपशॉट की एनालिसिस है। लेकिन अब देखिए अब जून क्वार्टर बस ख़त्म ही होने वाला है तो इसके ऊपर उतना ध्यान देने की हमको ज़रूरत नहीं है। मेन जो मुझे सुमितोमो केमिकल के जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है दोस्तों उसमें सबसे अच्छी बात जो लगती है वो है इसका ये मैं आपको बता दूं, जिसने भी आप अगर खुद भी पढ़ते होंगे ये जो हाईलाइट थी ना पिछली बार जब मैं इसका एनालिसिस किया था और इस परफॉर्मेंस हाईलाइट को मैंने पढ़ा था मुझे समझ में आ गया था कि ये आने वाले समय में एक काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता है। और जो एग्रोकेमिकल जो मेन इशू थी वो साफ पता चल गई थी। और यहाँ पे भी हम इसको ही पढ़ेंगे और इसमें सबसे ज़्यादा समय देंगे दोस्तों, क्योंकि ये क्रक्स समझ में आ गया तो आप सुमितोमो केमिकल को लॉन्ग टर्म में क्या आने वाली चीज़ पॉजिटिव या बड़ा खतरा है वो समझ में आ जाएगा। देखिए पिछले 2 सालों के अंदर ना फाइनेंशियल 22-23 में कंपनी ने एक पॉजिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट महसूस किया है। और जो प्राइम फोकस दोस्तों इस पूरे फेज में वो था कि परफॉर्मेंस को बढ़ा जाए इन सच फेवरेबल कंडीशन एक्सीड एक्सपेक्टेशन। बिल्डिंग ऑन दिस मोमेंटम सेवरल स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव एम्ड एट एंश्योरिंग सस्टेनेबल ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। ये कि भाई लॉन्ग टर्म सक्सेस को लेकर के बहुत सारे हमने कदम उठाए। बट जब फाइनेंशियल 24 आता है ना तो एग्रो सॉल्यूशन सेक्टर दोस्तों पूरे विश्व में ग्लोबली और भारत में भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंज फेस करते हैं। ठीक है, यानी 22-23 वो बहुत अच्छा गया लेकिन जो पिछला पूरा साल था वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भरा रहा। ठीक है,
और क्या था मेन इशू, क्या था भाई साहब? वेदर, जो डिमांड थी वो बहुत ख़राब थी, इन्वेंट्री लगातार डाउन थी, जो प्राइस वॉलेटिलिटी वो डाउनवर्ड थी बहुत ज़्यादा, और सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन था, और जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। यानी जो भी बुरा हो सकता है एक सेक्टर के साथ, पूरा का पूरा पिछला साल ये गया था बुरा, और इसका असर किस प्रकार स्टॉक में हुआ था ये हम सबको पता हुआ है। लेकिन बहुत सारी इसमें जो चीज़ें थी वो वन टाइम फैक्टर थी, और शॉर्ट टर्म में चीज़ें अब नॉर्मलाइज होती, सिचुएशन नॉर्मलाइज होती दिखाई दे रही है। जो ग्रोथ पोटेंशियल है दोस्तों एग्रो सॉल्यूशन सेक्टर का, स्पेशली जो हाई ग्रोथ मार्केट है जैसे इंडिया, वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म अच्छा ही रहेगा। और मुझे पता है कि भाई अगर कुछ चैलेंजेस को अगर आप हटा दो तो लॉन्ग टर्म में जो एग्रोकेमिकल का सेक्टर है ना वो बहुत शानदार रहने वाला है। ठीक है, आगे आप देखें, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स के बावजूद जो फाइनेंशियल 24 में देखा, जो इनका स्ट्रैटेजिक फोकस था वो ये था कि जो एडवर्स इम्पैक्ट है उसे कम से कम किया जाए, ऑपरेशनल इफिशिएंसीज को बढ़ाया जाए दोस्तों, दैट इनेबल टू प्रोवाइड रेजिलिएंट परफॉर्मेंस, जो बुरे से बुरे वक्त में भी एक अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश किए। तो जो फाइनेंशियल 24 गया, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया गया। ऑन लिक्विड हाई कॉस्ट इन्वेंट्री थी, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट इन्वेंट्री थी, और जो मार्जिन थे वो बहुत वीक थे, तो उसके अंदर बहुत घाटा हुआ। ठीक है, और ग्रॉस मार्जिन टू नॉर्मलाइज विद इन शॉर्ट टर्म पीरियड, our gross margin showed improvement on full year basis, and this was achieved through a combination of procurement efficiencies for input material or optimum output product pricing strategies under volatile environment and cost control measure for fixed direct overhead। देखिए यानी बेसिक जो एक बुरी कंडीशन में कोई बिजनेस अगर चला लेता है ना दोस्तों, तो वो इतना ज़्यादा महारत हासिल कर लेता है कॉस्ट कटिंग में, इफिशिएंसीज को बढ़ाने में, और वही काम हो रहा है सुमितोमो के साथ। ठीक है, आप यहाँ देखें, यहाँ पे ये कह रहे हैं, वी कंटिन्यू टू रैम्प अप वॉल्यूम्स एंड सम इंपॉर्टेंट प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट एंड इनिशिएटेड ट्रायल्स फॉर हाई पोटेंशियल फ्यूचर प्रोडक्ट वाइल वी फेस हायर लेवल ऑफ चैलेंजेस एक्सपोर्ट मार्केट। एक्सपोर्ट मार्केट में अभी थोड़ा बहुत चैलेंज है दोस्तों। कमर्शलाइजेशन ऑफ कैपेक्स प्रोजेक्ट हेल्प अस इन मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट टू सम एक्सटेंट। ठीक है, तो जो आप कह सकते हैं जो इश्यूज हैं एक्सपोर्ट्स को लेकर के वो अभी भी थे, लेकिन अब कुछ हद तक चीज़ें धीरे धीरे आते हुए देखेंगी तो नॉर्मलाइज होती दिखाई देंगी। 3 हार्बिसाइड लॉन्च की कंपनी ने, एक इंसेक्टिसाइड, 2 फंगीसाइड। यानी आपको समझ में आ गया होगा, हार्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, इन 3 मटेरियल में कंपनी काम करती है। ठीक है, और वी आर गेटिंग लॉन्च वेरियस यूनिक फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इन इंडिया आफ्टर ईयर ऑफ एफर्ट विच आर एक्सपेक्टेड टू रैम्प अप ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सुमितोमो केमिकल आने वाले सालों में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों, याद एक चीज़ रखिएगा, ये एक साइक्लिकल बिजनेस होता है। जो एग्रो केमिकल जैसे स्टॉक्स होते हैं वो एक साइक्लिकल बिजनेस होते हैं। तो जब डाउन ट्रेंड आए ना बहुत ज़्यादा, तो उसे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, और जो एक अपर फेज आता है, क्योंकि देखिए जब इसका पीरियड रहता है, चाहे आप कह सकते हैं सितंबर क्वार्टर बहुत अच्छे नंबर पेश करता है, ये जून क्वार्टर जो अभी आएंगे वो काफ़ी हद तक अच्छे नंबर पेश करेगा। तो ये 2-3 क्वार्टर जो रहते हैं वो बहुत शानदार रहते हैं कंपनी के लिए। फर्दर कंपनी ने इम्प्लीमेंट किए हैं स्ट्रिक्ट कंट्रोल फिक्स्ड कॉस्ट को। यानी देखिए मैंने कहा ना, जो बुरे वक्त में बिजनेस करता है उसे पता है कि कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट है जिसे कम करना पड़ेगा, कौन सी एक बकवास चीज़ है जिसमें पैसे खर्च हो रहे हैं उसे रोकने पड़ेंगे। मेंटेनिंग दीज एक्सपेंसेस इवन अमिड हाई इन्फ्लेशन, द डिसिप्लिन अप्रोच एक्सटेंडेड टू कलेक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ओवरऑल वर्किंग कैपिटल कलेक्टिवली हेल्प आवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और Q4 में जो कंपनी नंबर्स आए वो बहुत अच्छे से अनएक्सपेक्टेड थे, जिस कारण एक तेज़ी देखने को मिली। इन दिस चैलेंजिंग ईयर we have demonstrated operational resilience and financial discipline। ठीक है, our long term plan were not implemented and we continue to make progress on our strategic growth journey। We successfully advanced several key strategic initiatives। We believe that these efforts have enabled further strengthening our, आप कह सकते हैं, कॉम्पिटिटिव पोजीशन। देखिए अब ये यही बात कह रहे हैं पूरी तीनों लाइन में कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हमारी एफिशिएंसी अच्छी बढ़ रही है, हम फ्यूचर को लेकर के जो स्ट्रैटेजिक ग्रोथ बना रहे हैं उसमें आगे काम कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल 25 की। वुड बी टुवर्ड रिकवरिंग द रेवेन्यू लॉस ड्यूरिंग चैलेंजेस सिचुएशन 24। ये जो पूरा साल रहेगा ये लॉस रिकवरिंग का रहेगा।
वो रेवेन्यू जो फाइनेंशियल 24 में कमा सकते थे वो नहीं कमा पाए, चैलेंजेस कारण वो यहाँ से जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। बाय वे ऑफ मोर एक्सटेंसिव डिमांड जनरेशन एंड ब्रांड बिल्डिंग एफर्ट स्पेशली फॉर रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट इन लास्ट 2 to 3 ईयर, खासकर पिछले 2 से 3 सालों में जो प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं उसमें काफ़ी अच्छा फोकस करने वाले हैं। वी ऑल्सो प्लान टू कंटिन्यू फॉलो डिसिप्लिन अप्रोच टुवर्ड्स मार्जिन फिक्स कॉस्ट, और जिस प्रकार हमने एक डिसिप्लिन अप्रोच बनाया है, अनुशासित माहौल बनाया है कि भाई जो फिक्स कॉस्ट है उसे कम करना है, इफिशिएंसीज को अच्छा करना है, वो अच्छे से काम होंगी, ठीक है। तो ओवरऑल जो खाका है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखें तो रेवेन्यू ब्रेकअप की बात कही जा रही है, कंपनी कहाँ कहाँ काम करती है। देखिए भाई, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, मेटल फॉस्फेट, फंजीसाइड, E&D, ये इस प्रकार की बात। A&D आप कह सकते हैं एनिमल न्यूट्रिशन डिवीजन है, E&D आप देखेंगे तो इन्वायरमेंटल हेल्थ डिवीजन है दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ब्रेकअप है फाइनेंशियल 24 का। जियोग्राफिक ब्रेकअप देखेंगे तो डोमेस्टिक 75% आता है, फिर बाकी आप देखें जापान, अफ्रीका, एशिया जिसमें इंडिया एक्सक्लूड है, यूरोप, साउथ अमेरिका, ये थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। सेगमेंट ब्रेकअप में जेनरिक से 71%, स्पेशलिटी से 29% था 23 में, जबकि 69% हो गया जेनरिक से और 24 में, और स्पेशलिटी का हिस्सेदारी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप देखें डोमेस्टिक में अगर आप देखोगे दोस्तों तो लिखा है जो बल्क में 20%, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है वो 80% कॉन्ट्रीब्यूट करते थे, जो 24 में थोड़ा सा घटाव दिखा रहा है। एक्सपोर्ट्स में आप देखेंगे तो जो बल्क था वो 70% था और ब्रांडेड 30%, जो इस साल फाइनेंशियल 24 में आप देखेंगे तो बल्क में 64% रह गया, ब्रांडेड में 36% रह गया है दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी शानदार चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड। देखिए ये एक और चीज़ है, पॉज करके आप पढ़ना चाहें कि भाई कहाँ पे किस प्रकार की चीज़ें हैं, जो डाइवर्सिफिकेशन है वो किस प्रकार का है, कहाँ पे एक्सपोर्ट्स हो रहा है और एक्सपोर्ट हो भी रहा है। तो देखिए 20% है फाइनेंशियल 24 में, कौन कौन से देश से हो रहा है ये सब आप पढ़ सकते हैं। ये हमने पिछले क्वार्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, उसमें ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये इनकी देख सकते हैं आप, लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है स्ट्रैटेजिकली गुजरात और महाराष्ट्र में मेनली, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दों के ऊपर, वो है हाईलाइट फॉर द इन्वेस्टर। देखिए ये रेवेन्यू ब्रेकअप है, हमने चर्चा कर ली है, मैं पॉज करके नीचे कर रहा हूँ, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा और धीरे धीरे कर देता हूँ ताकि आप पॉज करना चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। एक चीज़ अच्छी यहाँ पे लास्ट लाइन ये है कि कोई भी रिस्क नहीं दिखता कि प्राइसिंग को रिड्यूस किया जाए दोस्तों आने वाले सालों में, अनलेस जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, मानसून, जियोपॉलिटिकल इशू, वो सप्लाई चेन को इम्पैक्ट करें। तो लेकिन भाई मानसून तो अच्छा होने वाला है, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है इनके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं ऑपरेशनल रेजिलियंस की। तो देखिए कंपनी ने बहुत ही अच्छा ऑपरेशनल रेजिलियंस दिखाया है, ठीक है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाया है दोस्तों, क्यों? क्योंकि एग्रोकेमिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव इंप्लीमेंट किया गया है जहाँ ताकि लॉन्ग टर्म सक्सेस कंपनी की बनी रहे, ठीक है। ये प्रकार की चीज़ें हैं, ये हमने ऑलरेडी चर्चा ऊपर की हुई हैं। और आप देखें जो कंपनी का है स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव भी हमने चर्चा कर ली, जो हाँ ये देखिए स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव की अगर चर्चा करें, कंपनी ने सेफ्टी स्टैंडर्ड को एनहांस किया है और सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाया है। कंपनी ने जो प्रोडक्ट एक्सपैंडेड प्रोडक्ट सेगमेंट को बहुत ज़्यादा फैलाया दोस्तों, खासकर कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ में बैरिक्स एक्विजिशंस के बाद। और देखिए जो ये आप कह सकते हैं एग्रोकेमिकल कंपनीज हैं, उनको ये जो इन्वायरमेंटल हज़ार्ड है ना, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़, इसके ऊपर निवेश करना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जो चीज़ें हो रही हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली के लिए बातें हर कोई कर रहा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एडवांस की स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव टू स्टैंड इन कॉम्पिटिटिव पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट ये हमने पहले बता दी कि फाइनेंशियल 24-25 जो है वो लॉस रेवेन्यू को चलने में रहेगा। अब आप देखिए फ्यूचर आउटलुक क्या है। देखिए फ्यूचर आउटलुक ऐसा है, एक्सपेक्टिंग रिकवरी इन ग्लोबल एग्रोकेमिकल मार्केट इन 24-25। इस 24-25 में जो ग्लोबल एग्रोकेमिकल मार्केट है जो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, वहाँ से कुछ अच्छी रिकवरी आगे बात कही जा रही है। और जो पोटेंशियल मार्केट है दोस्तों, खास करके कहाँ पर लैटिन अमेरिका जो है, वहाँ से कुछ अच्छी खबर आती दिखाई देगी।
IMD की जो फोरकास्ट अपडेट कर रही है कि भाई अबव नॉर्मल रेनफॉल होगी इंडिया में, और ये एग्रीकल्चर एग्रोकेमिकल सेक्टर को बहुत फ़ायदा करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि एग्रोकेमिकल कंपनी के साथ जो ITC का जो एग्रीकल्चर सेगमेंट है ना, वो आपको बहुत अच्छा करता दिखाई देगा। ठीक है, आगे देखिए, स्ट्रैटेजिक फोकस ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्ट टू अचीव टर्नओवर लेवल डिस्पाइट लोअर प्राइसेस। कंपनी वॉल्यूम्स को लेकर के भी काफ़ी हद तक फोकस करने वाली है, इनका ये मानना है। ठीक है, कंपनी और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देख रही है दोस्तों बियॉन्ड एग्रोकेमिकल की, पोटेंशियली इन द IT केमिकल सेक्टर। ठीक है, यानी जो कंपनी है अब सिर्फ एग्रोकेमिकल नहीं, केमिकल सेक्टर के आप कह सकते हैं काम में भी काम करने वाली है। कमिटमेंट टू सिस्टम सेफ्टी, ये यही बोल रहे भैया कि हम ये काम कर रहे हैं। एक्सप्लोर न्यू बिजनेस एवेन्यू सपोर्ट SSC सुमितोमो केमिकल जापान के साथ मिलकर के बहुत सारी काम कही जा रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी की। तो देखिए, फेस चैलेंजेस ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशन, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, प्राइस रिडक्शन। पिछला साल तो इतना बुरा गया है भाई, चाहे वेदर कंडीशन हो, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो और प्राइस रिडक्शन हो, कंपनी को लेना पड़ा जो बहुत है एडवर्स इफेक्ट किया। जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन कैसी रहती है और जो ग्लोबल सप्लाई डायनेमिक्स है दोस्तों, वो किस तरह रहते हैं, वो कंपनी के जो नए प्रोडक्ट हैं उसके डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट करेंगे। अरे भाई, कोई माल को अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, अगर वो एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाओगे तो उस बिजनेस को ला करके फ़ायदा ही क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। इवेल्युएटिंग केयरफुली टू चूज प्रॉपराइटी मॉलिक्यूल टू मेंटेन हाई मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मिक्स करके रखना पड़ेगा ताकि जो मार्जिन, जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट हैं उनका भी हो, आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन, प्लस जो वॉल्यूम्स को लेकर कंपनी का फोकस है वो भी ना छूटे। कंपनी पार्टनरशिप भी बहुत एक्सप्लोर कर रही है दोस्तों अदर एग्रोकेमिकल प्लेयर्स के साथ, और पोटेंशियल एक्सपेंशन की बात कही जा रही है कुछ नए प्रोडक्ट सेगमेंट को लेकर के। ठीक है, तो भाई कंपनी जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें काम कर रही है। कैपेक्स और प्रोजेक्ट को अगर आप देखोगे तो जो भावनगर प्लांट है दोस्तों वो फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी में काम कर रहा है, एक्सपेक्टिंग 100% एक्सपोर्ट इन करेंट ईयर। और इतना ही नहीं, भावनगर का जो प्लांट है वो 100% एक्सपोर्ट करेगा इस साल, ऐसा मानना है कंपनी का। जो तारापुर प्लांट है कंपनी का वो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए रेडी है दोस्तों, और कुछ चैलेंजेस तो फेस कर रहा है ग्लोबल डिमांड सिचुएशन को लेकर के, लेकिन अगर वो अच्छी हो जाती है तो फिर तारापुर जो प्लांट है वो आपको एक काफ़ी अच्छा सेगमेंट करता दिखाई देगा। जो दाहेज प्लांट है वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर के वेट कर रहा है दोस्तों, और जो पोटेंशियल रेवेन्यू है दोस्तों 2024 में वो आप कह सकते हैं आने लग जाएगा फुल प्रोडक्शन के बाद, यानी कुछ एनवायरमेंटल क्लियरेंस है वो एक बार मिल जाए तो चीज़ अच्छी रही। कंपनी प्लान कर रही है कैपेक्स का 250 से 300 करोड़ दोस्तों नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लेकर के, जो कि इंटरनल एक्रूअल से ही हो जाएगा। और मैं बताऊं आपको, एक कैश रिच कंपनी का यही फ़ायदा है कि आप जो 250-300 करोड़ भी डालना चाहो ना तो आप खुद की ही जगह से वो डाल सकते हो, जो कि एक बहुत बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ दोस्तों। ठीक है, कंपनी आप देखेंगे तो इमीडिएट कैपेक्स कर रही दोस्तों फॉर मेंटेनेंस एंड अदर पर्पस प्लान टू बी अराउंड 53 करोड़। ठीक है, चाहे वो मेंटेन करना हो प्लांट को और कुछ आप ऐसे इमीडिएट कैपेक्स की ज़रूरत है कंपनी को, तो उसके लिए 53 करोड़ रुपये प्लान कर रही है कंपनी ग्रीन पावर जनरेशन को लेकर भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं फोकस कर रही है, और उसके लिए कैपेक्स एक्सपेक्ट टू सेव अराउंड 2 करोड़ यूनिट्स, और उसके लिए कैपेक्स डाला गया है वो 2 करोड़ यूनिट हो जाएगा, ऐसा कंपनी का मानना है। ठीक है, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी होती दिखाई दे रही हैं। अब बात कर लेते क्या कुछ नए वेंचर और पार्टनरशिप की कंपनी को लेकर के। कंपनी दोस्तों देखिए अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रही दोस्तों IT केमिकल सेक्टर के जो IT विभाग है उसको लेकर के यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसकी चर्चा कभी और करेंगे वहाँ पे। विद प्रिलिमिनरी डिसीजन बाई SSC जापान, और जो सुमितोमो केमिकल है जापान की, उसके साथ इस बात को डिसीजन लिया जा रहा है। और जहाँ आप इस न्यूज़ को सुनेंगे ना, अब मैं बता रहा हूँ आपको स्टॉक में एक अलग प्रकार की चीज़ देखने को मिलेगी। और आप देखिए, कंसिडरिंग पार्टनरशिप्स विद अदर एग्रोकेमिकल एंड पोटेंशियल एक्सपेंशन विद न्यू प्रोडक्ट सेगमेंट। ठीक है, हमने ऊपर भी चर्चा की हुई है। नेक्स्ट अगर आप जाओगे आप पाओगे कमिटमेंट टू एक्सप्लोरिंग न्यू बिजनेस एवेन्यू और लेवरेजिंग कैपेबिलिटीज टू फ्यूचर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, यानी आने वाले समय में आप एक्विजिशन, डाइवर्सिफिकेशन और मार्जिन में फोकस ये आप देखते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल आपको समझ में आया होगा कि जो जो निगेटिविटी वो प्राइस इन हो चुकी थी, और इस बार जो क्वार्टर नंबर आएंगे चाहे, और अगर जियो पॉलिटिकल इशू वर्ल्ड में अगर अच्छे हो जाते हैं तो फिर एक नेक्स्ट सेट ऑफ रैली आपको सुमितोमो केमिकल में देखने को मिलेगी। लेकिन हर एक क्वार्टर में हमको स्टॉक को देखना है, साइक्लिकल नेचर है स्टॉक का, ये भी याद रखना है, ताकि हड़बड़ी में कोई बहुत ज़्यादा खराबी हम
ना कर लें। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है बहुत सारे आपके सवालों के जवाब यहाँ मिल चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।